बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने ऑनलाइन क्लासेस का काम जो है वो अच्छे तरीके से याद भी कर रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे और अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर उतार भी रहे होंगे। इसी तरह अब हम लोग अपना कंप्यूटर की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से सुनना भी है, समझना भी है और याद भी करना है। तो क्लास 3 का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर और टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। हम लोगों ने कंप्यूटर के इंट्रो के बारे में पढ़ना है कि सबसे पहले कंप्यूटर किस तरह इन्वेंट हुए, उसका क्या नाम था, उसके बाद कौन कौन से कंप्यूटर आए और किस किस तरीके के कंप्यूटर आए, वो सारा कुछ हम लोग इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलें अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के लर्निंग आउटकम्स के। इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर कैसे बना, इन्वेंट किसने किया, कौन कौन से कंप्यूटर्स आए, वो सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर करेंगे टू नो अबाउट द ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम 500 BC टू डेट। 500 के बाद कौन कौन सी चेंजेस आई, मतलब कि अब हम लोग सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था, इन्वेंट किया गया था, वो 500 BC में किया गया था। उसके बाद कौन कौन से कंप्यूटर्स आए, उसकी क्या क्या चेंजेस आई, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे टू नो अबाउट द ह्यूमन एफर्ट्स टू डेवलप द कंप्यूटर, कि इंसानों ने किस तरह एफर्ट की कंप्यूटर बनाने में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टू डिस्क्राइब डिफरेंट एजेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर लेवल्स, कि जाहिर सी बात है सबसे पहले जब कंप्यूटर्स आए थे तो वो इतने अच्छे लेवल के नहीं थे। उनके सारी एजेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या नाम रखे गए थे उन कंप्यूटर्स के बारे में, वो सब कुछ डिस्कस होगा इस टॉपिक में। फिर हम लोग पढ़ेंगे टू रिकग्नाइज अबेकस एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। जो अबेकस सबसे पहले जो डिवाइस आई थी कैलकुलेटिंग मशीन की, वो अबेकस थी, उसका नाम अबेकस, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है हम लोगों ने टू डिस्क्राइब द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, के दूसरे लोग जो थे उन्होंने क्या अपना किरदार अदा किया था कंप्यूटर को बनाने में, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में, सब के बारे में डिस्कस करना आज। इन दिस यूनिट वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। द computer has been passed through many changes to become the machine that we use today. हम लोग जो आजकल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जिस तरीके का कंप्यूटर आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, पहले जब कंप्यूटर बनाया गया था वो इस तरीके का नहीं था। वो सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। तो डिफरेंट आइडियाज़ मिलके तो एक जो आजकल हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो एक नया कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है। जो पहले हम लोग सबसे पहला कंप्यूटर आया था वो इस पर्पज़ के लिए नहीं था, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था। The idea for the computer began with people who wanted an easier way to calculate numbers. जो आइडिया आया था लोगों को कंप्यूटर बनाने का, वो इसीलिए आया था कि वो अपने नंबर्स को कैलकुलेट कर सकें। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था तो वो सिर्फ कैलकुलेटिंग मशीन कहा जाता था, उसको कैलकुलेट नंबर्स के लिए बनाया गया था कि अपने नंबर्स को कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि जाहिर सी बात है लार्ज नंबर्स होते हैं उनको कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी जिसके ज़रिए वो अपने नंबर्स को, तमाम नंबर्स को कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद वो जो डिवाइस है वो कंप्यूटर में चेंज होगी, ठीक है। आगे उन्होंने लिखा भी यही है, नाउ वी यूज़ कंप्यूटर फॉर एवरीथिंग। और अब का जो कंप्यूटर है जो अब हम लोग यूज़ करते हैं वो हर काम के लिए यूज़ करते हैं, हर पर्पज़ के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब लैपटॉप की एक पिक्चर बनी हुई है और एक अबेकस की पिक्चर बनी हुई है। अबेकस जो थी ना फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी जो सबसे पहले बनाई गई थी, ठीक है। सबसे पहले ये वाली मशीन बनाई गई थी, उसके बाद लैपटॉप बनाया गया था। अब जो इस वाली मशीन से लैपटॉप में कन्वर्ट हम लोग हुए वो किस किस तरीके से हुए, वो सब कुछ हम लोगों ने इसमें डिटेल से डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले जो बनाई गई थी, जो डिवाइस थी हमारे पास, वो क्या बनाई गई थी, अबेकस बनाई गई थी। अबेकस इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन और अ कैलकुलेटर मेड ऑफ स्ट्रिंग्स एंड बीट्स। जो कंप्यूटर अबेकस जो था फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कहा जाता था उसको कंप्यूटर नहीं कहा जाता था, कंप्यूटर बाद में नाम आया था, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी जो वो किसके साथ बनाई गई थी, स्ट्रिंग्स के साथ, ठीक है, स्ट्रिंग्स
थी और सामने बीड्स थे। अगर आप पिक्चर में देखो तो आप लोगों को एक स्ट्रिंग नज़र आ रही है नीचे, उसके ऊपर बीड्स लगे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। तो जो इस तरीके से ये अबैकस जो था वो बनाया गया था। इट वॉज इन्वेंटेड इन बेबीलोनिया इन 500 BC। या 500 BC में बेबीलोनिया में ये इन्वेंट की गई थी डिवाइस, ठीक है। इसके बाद नई नई डिवाइसेस बनाई गई, डिफरेंट इन्वेंशन हुई, वो हम लोग आप डिस्कस करेंगे डिटेल से। जो MCQs अगर आप लोगों को आता है अबैकस के बारे में तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी वो कौन सी थी? अबैकस की थी। इसके बाद देखिए अबैकस के बाद हमारे पास आता है नेपियर बोन्स। अब नेपियर बोन्स कौन था, कौन सी डिवाइस थी, वो किसने इन्वेंट किया, वो देखते हैं अब। In 1642, John Napier invented a system of movable rods. अब 1642 में जॉन नेपियर नाम का एक आदमी था जिसने मूवेबल रॉड जो थी ये इन्वेंट की थी। अगर आप लोग इस पिक्चर में देखें तो आप लोगों को इस तरह की रॉड्स नज़र आ रही होंगी, वुडन रॉड्स हैं ये मूवेबल रॉड्स थी, ये घूमती थी, आगे पीछे हो सकती थी, ठीक है। ये जॉन नेपियर इन्वेंट की थी, लेकिन बाद में इट वाज पॉपुलर एज नेपियर बोन्स। बाद में नेपियर बोन्स के नाम से मशहूर हुई थी। अब नेपियर बोन्स कैसे नाम पड़ा कि नेपियर तो उसका अपना नाम था जिसने इन्वेंट की थी, उसके बाद जो ये रॉड्स हैं ये बोन की शेप की थी, तो सब ने इसको नेपियर बोन्स के नाम से इसको मशहूर कर दिया। तो ये वाली डिवाइस जो थी वो नेपियर बोन्स के नाम से मशहूर होगी। दिस मशीन कैन परफॉर्म डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो ये वाली मशीन थी वो क्या कर सकती थी? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर सकती थी। अगर आप लोग देखें इस पिक्चर में तो यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स के ज़रिए ये अपनी कुछ भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करनी होती थी तो वो हम लोग नेपियर बोन्स के ज़रिए पहले ज़माने के लोग करते थे। फिर आता है नेपियर बोन्स के बाद जो डिवाइस आई थी वो आई थी पास्कल लाइन कैलकुलेटर। इसके बाद कैलकुलेटर आया था एक, उन्होंने एक इन्वेंशन की थी, वो भी पिक्चर साथ में बनी हुई है, वो देखें अगर आप। ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था अबैकस जो थी वो कैलकुलेटिंग मशीन थी और कंप्यूटर तब तक नहीं आया था, कंप्यूटर का नाम भी तब तक नहीं दिया गया था, तब सब उसको कैलकुलेटर ही कहते थे। इसी तरह फिर पास्कल लाइन में नाम है, उन्होंने क्या किया था? कैलकुलेटर इन्वेंट किया था, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। अब वो क्या करता था, किस तरह काम करता था? इट डिड नॉट रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इट रन बाय टर्निंग गेयर्स एंड व्हील्स, ठीक है। ये जो था इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं चलता था, ये गेयर्स और व्हील्स के साथ चलता था। अगर आप लोग पिक्चर में देखें तो आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये वाली चीज़ है, ये गेयर्स और व्हील्स थे जिनके ज़रिए हम लोग अपनी कैलकुलेशंस वगैरह करते थे। दिस मशीन कैन डू ओनली एडिशन। ये वाली मशीन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन कर सकती थी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ नहीं कर सकती थी, ना आप सब्ट्रैक्शन। सिर्फ और सिर्फ किसी नंबर्स को हमने ऐड अगर करना है तो हम लोग इस मशीन के ज़रिए करते थे, ठीक हो गया। अब आपके पास तीन हम लोगों ने डिवाइसेस पढ़ी हैं, सबसे पहले अबैकस, फिर नेपियर बोन्स और उसके बाद पास्कल लाइन। आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से समझना है, याद करें। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अब हम लोग मज़ीद कैलकुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, मज़ीद कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका लेक्चर यहाँ तक ही था। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं इसके। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन आंसर्स। अब हम पढ़ने लगे आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है हमारे पास, विच वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन? अबैकस वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सी थी? वो अबैकस जो थी वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी। ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये MCQs वगैरह में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्राइब नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स डिस्क्राइब करना इसमें हम लोगों ने कि वो क्या थी, अब कौन सी डिवाइस थी। In 1642, John Napier invented a system of movable rods and it was popular as Napier bones. This machine can perform division and multiplication. ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया वो सारा कुछ बातें आप लोगों ने इस वाले आंसर्स में लिख देनी है। आपका जो आज का लेक्चर था वो यहाँ तक ही था। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है और अपनी कॉपीज़ के ऊपर नीट उतारना भी है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।